जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 8.2 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। वो इस प्रकार है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बराबर है या नहीं, इसका उत्तर देना है। इसके लिए हम कुछ तर्क देंगे। अगर सत्य बोलते हैं उसके लिए तर्क देना होगा, और सत्य बोलते हैं तो तर्क देना होगा। और इसमें वही तर्क काम करेगा जो सभी जगह सही हो, मतलब सार्वभौमिक हो। तो उसके लिए देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए बराबर कोई एंगल रखेंगे, मानकर चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं, और बी बराबर भी कोई एंगल लेंगे 60 ले लेते हैं। ये अपने मन से हम ले सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो कोई लेना है तो एक ले लिए। अब देखिए LHS में इसको पुट करेंगे तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60, ये 30 और 60 टोटल हो जाता है साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये LHS 1 आया। अब यही वैल्यू रखने पर अगर उधर भी 1 आता है तो हम इसको सही कह सकते हैं। लेकिन दूसरा वैल्यू रखने पर भी ये लागू हो तो देखिए RHS साइन 30 प्लस साइन बी मतलब 60। तो साइन 30 1/2 है और साइन 60 √3/2 है। तो देखिए ये 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये हो जाता है आपका 2, और 1 प्लस √3 आप इसको √3 + 1 लिखिए। तो LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम स्पष्ट रूप से इसमें लिख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो सत्य है। और सत्य आप ऊपर लिखेंगे और कारण में इसको दे देंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इस तरह से आपका पहला जो है वो असत्य है, और कारण में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब बात है कि कुछ चीज़ पर ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ को अपवाद माना जाता है। जो सब जगह काम करे वो मेन आपका उत्तर होता है। तो जैसे अगर आप 0 रखते तो दोनों सेम हो जाता, लेकिन अलग अलग रखते हैं तो वो नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। कारण यहाँ है। इसका अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम देखेंगे साइन 0 का जो वैल्यू होता है 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो बस हम इतना ही दूर में देख लिए कि जैसे ही आगे बढ़े इसका वैल्यू बढ़ गया, 0 से बड़ा है 1/2। तो और 90 देख लीजिए वो 1 होता है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये लाइन जो है सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, और ये सत्य है। कारण में देख लीजिए आप ऐसा लिखेंगे इसको कि साइन 0 बराबर 0 और साइन 30 बराबर 1/2, यही काफ़ी है। इसका तीसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग जानते हैं साइन का जो है अगर लेफ़्ट से राइट वैल्यू बढ़ता है, कॉस में लेफ़्ट से राइट घटता है। तो ये लाइन जो है आपका तीसरा असत्य हो गया। असत्य कैसे हुआ? तो देखिए कॉस
जीरो का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर 90 की बात की जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए थीटा, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ थीटा का जो मान है वो घटता है, लेकिन इसमें दिया गया है बढ़ता है, इसलिए ये असत्य है। इसका चौथा प्रश्न है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब थीटा का मान आप कुछ भी रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये भी असत्य है। चौथा प्रश्न, साइन असत्य पहले आप लिखेंगे, इसके बाद है साइन 0 आप ले लीजिए, तो इसका वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन यही कॉस 0 ले लीजिए, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसमें कहा गया था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यहाँ तो नहीं हुआ, इसलिए ये असत्य है। अब अंतिम प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो इस प्रश्न को ज़रा गौर से पढ़ा जाए तो कहा गया है 5वें नंबर में कि a बराबर 0 पर, मतलब कॉट 0 का जो वैल्यू है, कॉट 0 का वैल्यू वो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, और मतलब नहीं। तो क्या कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है? तो हम लोग लिखेंगे यस, ये सत्य है, क्योंकि जब आप मान सारणी देखेंगे उसमें कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है।